नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल होना है, वो घड़ी आ चुकी है जिसका वहां के मतदाता का इंतज़ार था। सभी पार्टी जिनके प्रत्याशी हैं उनको इंतज़ार है कि मतदाताओं में से किन का प्यार उनके प्रति कितना उमड़ता है, ये देखने की कोशिश होगी। और ये भी दिलचस्प रहेगा कि यह जानने का मतदाता जो है वो जिस तरीके का कैंपेन हुआ है, जिस तरीके के वायदे किए गए, उसका उस पर कितना असर पड़ता है। तो अगर 224 सीटों के लिए जहाँ पे मतदान होने हैं, 173 जनरल सीट्स हैं, 36 शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए हैं और 15 सीटें जो हैं सो वो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं। 10 मई को जैसा बताया कि आपको वोट पड़ेंगे और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो प्रदेश है, उस प्रदेश में 6 इलाके पे चुनाव हो रहा होगा एक साथ, और वो 6 इलाके हर पार्टी के नज़र से महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब किसी की कोशिश होगी कि 2018 में जो कुछ भी हुआ था उससे बेहतर अपने प्रदर्शन को इलाकों में करें। कौन वैसे प्रदेश थे जहाँ पे इलाके थे जहाँ पे कोई पार्टी ज़्यादा मजबूत थी, कौन ऐसा इलाका था जहाँ पे वो कमज़ोर थी, कहाँ पे कांटे की टक्कर थी। इन सारे चीज़ों के बारे में अब पार्टी, प्रत्याशी, समर्थक, कार्यकर्ता, बूथ पे मैनेज होने वाले, ये सब कोई पूरी ताकत झोंक के रहेंगे। और दूसरी तरफ जो पोल के पर नज़र रखते हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका जो आंकड़ों के साथ समझते हैं, उनकी भी नज़र है। उन्होंने पूरे तरीके से इसको समझा हुआ है। जब वर्डिक्ट आएगा 13 मई को तो करेंगे आकलन कि किस तरीके से प्रदेश की जनता ने, कर्नाटक प्रदेश की जनता ने वोट किया था और क्या कारण रहे थे, वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि ये जो 3 इलाके, सबसे बड़े इलाके, दक्षिण कर्नाटक 59 सीटों के साथ, मुंबई कर्नाटक जो अब किट्टूर कर्नाटक है वो 50 सीटों के साथ, और मध्य कर्नाटक जो कि पे 35 सीट है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि वहाँ पे किस तरीके से प्रदर्शन रहा था। अगर दक्षिण कर्नाटक की बात करें, जो आमतौर पे ये माना जाता है कि वे जनता दल सेकुलर का गढ़ है, तो रिजल्ट भी कुछ उसी तरीके से दिखा रहे हैं। करीब करीब 50% सीटें यहाँ पे वो जीतते हुए आ रही है। बीजेपी को यहाँ पे कमज़ोर कहा जाता है और ये आंकड़े भी बताते हैं कि यहाँ पे कमज़ोर है। हालांकि मेहनत उनके तरफ से है, ताकत उनके तरफ से इस बार पूरी जोर शोर से लगाया हुआ है कि किसी तरीके से इस इलाके में वो सेंध लगा सके, सीटों में बढ़ोतरी करें। वोटों में इजाफे के साथ साथ ये ज़रूरी है कि सीटों में भी इजाफा हो। मुंबई कर्नाटक 50 सीटों के साथ में यहाँ पे बीजेपी के गढ़ के तौर पे, जो नॉर्थ कर्नाटक के हिस्से में आ जाता है, 30 सीटें 50 में से, तो 60% के करीब यहाँ पे सीटें बीजेपी को लेके को मिलती हुई दिखती है। तो मजबूत किला है। 2008 में जब 110 सीटों के साथ बीजेपी जीती थी तो यहाँ से वो 50 में से 36 सीटें लेके आई थी। तो इतिहास गवाह है कि, और ये बताता है कि ये किस तरीके से इस इलाके में बीजेपी ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है 2013 को निश्चित तौर से छोड़ के। मध्य कर्नाटक 35 सीटें, यहाँ पे भी बीजेपी 24 सीटें लेके। अब ये जो 2 इलाके, 3 इलाकों की मैंने बात की, इसमें से एक इलाका जनता दल सेकुलर का गढ़ वाला इलाका है। बाकी जो 2 इलाके हैं वो बीजेपी के गढ़ के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इन तीनों इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहा है। यानी 144 सीटें अगर हैं तो यहाँ से 47 सीटें उसके पास गई हैं और 63 सीटें बीजेपी के पास गई हैं। तो बीजेपी 40% के करीब सीटें यहाँ से इन तीनों इलाकों में से लेके गई है, उससे थोड़ा सा कम कांग्रेस लेके गई है। लेकिन दिलचस्प होगा ये जानने का कि जो बाकी, जो आखिरी, जो निर्णायक जो होते हैं, वो 3 जो इलाके, हैदराबाद कर्नाटक 31 सीटों के साथ, तटीय कर्नाटक जहाँ पे 21 सीटें और बेंगलुरु 28 सीटें हैं, कुल मिला के 80 सीटों का खेल है ये। इन 80 सीटों में अगर आप देख पा रहे होंगे अब स्क्रीन पे कि हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी को 12 सीटें मिली और लेकिन कांग्रेस को 15 सीटें मिली। तो यहाँ पे थोड़ा सा एज कांग्रेस को है। हैदराबाद कर्नाटक जिसको अब कल्याण कर्नाटक के तौर पे जाना जाता है,
लेकिन फिर जब आते हैं तो तटीय कर्नाटक के तरीके पे, तो यहाँ पर बीजेपी ने एक तरीके से 21 में से 18, 90% के करीब उसने सीटें यहाँ पे जीती हुई हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया, 28 में से 15, यानी कि 50% से ज़्यादा यहाँ पे उनका स्ट्राइक रेट होता है, जबकि बीजेपी 11 सीटों पे है। तो ये 6 इलाके में एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट होते हुए दिख रही है कि 3 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी ज़्यादा मजबूत है, 2 इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है, और एक वो इलाका है जहाँ पे जनता दल सेकुलर का इलाका मान लेते हैं। लेकिन ये जो जीत होती है और जो हार होती है, इन जीत और हार के बीच का अंतर को समझने की ज़रूरत होती है कि कितने प्रतिशत पे बाद जीत हुई और कितने प्रतिशत के बाद हार हुई। बड़े दिलचस्प से आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है। वो आप जैसे देखेंगे कि करीब 62 ऐसी सीटें थी 224 में से, जहाँ पे बीजेपी को 30% से कम वोट मिले। 62 सीटें, एक भी नहीं जीत पाई। और इन 62 में 32 ऐसी सीटें थी जहाँ पे बीजेपी को 10% से भी कम वोट मिले। कांग्रेस वहीं पे 49 सीटों पे 30 से भी कम वोट पाई है। हालांकि वो 2 सीट वो जीत भी पाई, वो फर्स्ट पास द पोस्ट का जो भारतीय जो सिस्टम है इलेक्शन का, उसके हिसाब से वो जीत उनकी सुनिश्चित हो पाई। लेकिन आप जेडीएस का नंबर देखिए, 162 सीटें पे वो 30% से भी उसके पास कम वोट है। तो ये बताता है कि उसके पास पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा पैठ नहीं है, पहुंच नहीं है। ये आंकड़े कुछ बताते हैं, कमज़ोर कड़ी बताती है हर एक पार्टी के बारे में। उस कांग्रेस का स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा है, बीजेपी कुछ इलाकों में कमज़ोर दिखती है। 30 से 40% के वोट के बीच में 33 सीट बीजेपी को, जिसमें से वो 10 जीती। कांग्रेस 59 सीट 11 जीती, और जेडीएस 24 में से 5 जीती। तो अगर आप अंदाज़ा ये लगाएंगे कि 30 से 40% के वोट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट थोड़ा ज़्यादा बेहतर था, 31% के करीब रहा, जबकि कांग्रेस का 18 के करीब रहा, और जो जेडीएस है वो 20% के करीब का रहा। वहीं जब 40 से 45% वोट के अंतर से जहाँ पे जीत और हार का जहाँ पे लोगों को मिला कि वोट पड़े, तो 50% स्ट्राइक रेट रहा। 44 में से 22 सीटें बीजेपी जीती, और कांग्रेस 54 सीट में से 17 सीटें जीत पाई। यहाँ पे उसका स्ट्राइक रेट करीब 31% का रहा, जबकि जेडीएस का स्ट्राइक रेट तीनों पार्टी में सबसे ज़्यादा इसमें रहा, जब वो 62% के करीब यहाँ पे वो जीत पाई। दिलचस्प है। लेकिन अब आपको एक और भी चीज़ जो दिखेगा कि आप अगले स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 45 से 50% की जहाँ पे बात आती है, तो बीजेपी 37 में से 24 सीटें जीतती हैं, कांग्रेस 35 में से 23 जीतती है, और जेडीएस 8 में से 8 सीटें जीतती है। और 50% से ऊपर आप जो देख पा रहे हैं कि उसमें से तीनों पार्टियों की जो सीटें हैं वो यहीं से निकल के आती हैं। सब ने जितनी सीटें जहां 50% का मिला तो उससे कहा। लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा आपको साथ में दिख रहा है कि करीब 63 ऐसी सीटें हैं जहां पे जीत और हार महज 5% तक के वोट के अंतर से हुआ है, 5% या उससे कम के अंतर से। और वैसे जहाँ पे जब वोटों का अंतर कम रहा, उसमें से बीजेपी 19 सीटें जीती, कांग्रेस 33 सीटें जीती, और जेडीएस 9 सीटों पे जीती। अन्य के खाते में 2 गई थी। तो ये पूरी की पूरी जो कवायद है, जो रणनीति होगी, वो इन सीटों को बचाने की भी होगी और साथ साथ दूसरे से छीनने की भी होगी। यही कारण है कि इतने
जो होते हैं कि प्रत्याशी बदले जाते हैं, नए लोगों को चेहरा दिया जाता है, एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है, काम को लेके ज़्यादा बात करने की चलती है। और इस 63 जो सीटें हैं, अगर आप ये देखना चाहें कि किस इलाके से कैसी रही, तो ये अब आपके स्क्रीन पर है कि मुंबई कर्नाटक में 21 सीटें रही 50 में से, जहाँ पे 5% से कम का अंतर रहा। वहीं दक्षिण कर्नाटक में 15 सीटें रहीं, जहाँ पे 5% से कम के इस पे फैसले हुए, जो जीता या हारा। मध्य कर्नाटक में 10 सीटें थी, हैदराबाद से 8 सीट, बेंगलुरु से 6 सीट और तटीय कर्नाटक से 3 सीटें। तो ये दिलचस्प रहा। यहाँ पे मैं एक और आपको बताना मुनासिब समझूंगा, लगता है कि वो भी एक दिलचस्पी है कि जो आरक्षित सीटें थीं, 36 जो शेड्यूल कास्ट के लिए और 15 जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है, तो उसमें पार्टियों का प्रदर्शन क्या रहा, मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, मोटा नंबर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टोटल 51 सीटें होती हैं, इन 51 सीटों में किस तरीके का रहा। तो 36 में से 16 सीट बीजेपी के खाते में गई, कांग्रेस को 12, जेडीएस के खाते में 6 और अन्य को 2 मिला। जबकि शेड्यूल ट्राइब में बीजेपी के पास 6 और आईएनसी कांग्रेस के पास 8, जेडीएस को 1, यानी इस वर्ग में तीनों पार्टियों की पैठ है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में थोड़ी सी ज़्यादा पैठ बीजेपी की दिखती है, तो वहीं शेड्यूल ट्राइब में ज़्यादा पैठ कांग्रेस की दिखी। तो अब तो जनता को फैसला करने का है, इन सारे 224 सीटों पे वो कल अपना मतदान करेगी और तय करेगी कि कौन उनका विजेता होगा। तो उस पर सबकी नज़र होगी। अब जब रिज़ल्ट आएंगे तो रिज़ल्ट से जुड़ी हुई बात पे आपके साथ फिर मैं विश्लेषण करूँगा। इस समय मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे गुजारिश है कि ये आपकी बात चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।